हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूजास एकेडमी चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कि क्रैश कोर्स फिनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट JKSSB का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है नवंबर मंथ में। इवन कि उन्होंने अभी टेंटेटिव डेट ही डाली हुई है, बट मे बी नवंबर तक एग्ज़ाम हो जाएगा। चलो लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। हम टॉपिक पे मूव करते हैं। हमारा टॉपिक आज का क्या है? फर्स्ट टॉपिक जो मैंने लिया है जनरल नॉलेज से, वो लिया JNK रीऑर्गेनाइजेशंस एक्ट 2019। आपको जैसे पता ही है कि हाँ कि अभी तो मोदी जी की सरकार आई हुई है, उन्होंने JNK को जो यूटी बना दी है। यूटी कैसे बनाया, कौन से एक्ट के थ्रू बनाया? अगर हम सिंपल देखें, वो रीऑर्गेनाइजेशन किया है JNK का कौन से एक्ट के थ्रू? 2019 एक्ट के थ्रू। चलो थोड़ा सा रीड भी कर लेते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल वाज प्रेसिडेड बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर दैट रिवोक्ड द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस 3 लाइन्स 4 लाइन्स का यही मतलब है कि जो बिल ये हुआ था, जो स्टेटस हमें JNK का सबसे पहले जो स्टेटस मिला हुआ था 370 आर्टिकल के थ्रू, उस स्टेटस को क्या किया उन्होंने? रिवोक्ड कर दिया। Next line, the order suspended the 1954 presidential order seeking implementation of 1952 दिल्ली एग्रीमेंट। इसका सिंपल सा मतलब देखें तो यही है कि 1952 में जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, एक एग्रीमेंट हुआ था, दिल्ली एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन। नेक्स्ट, व्हाट इज़ दिल्ली एग्रीमेंट? एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ था? यहाँ पे देखो, नेक्स्ट लाइन में अब देखो ये लिखा होता है, बिटवीन जवाहरलाल नेहरू एंड शेख अब्दुल्ला इन 1952 में थ्रू आर्टिकल 35A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के थ्रू ये एग्रीमेंट, दिल्ली एग्रीमेंट हुआ था कि जो JNK को एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन होगा और स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा उसको। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इन 1954। और ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 1954 में हुआ था। आगे नेक्स्ट, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बिल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। द बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा ऑन अगस्त 5 बाय द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह एंड वॉज पास्ड ऑन सेम डे। जो ये बिल है वो इंट्रोड्यूस हुआ फर्स्ट टाइम इन राज्यसभा, कौन सी डेट को? अगस्त 5, 2019 को। और किसने किया? जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर थे उस टाइम, कौन? अमित शाह। एंड पास्ड ऑन द सेम डे, और उसी दिन राज्यसभा में ये बिल पास भी हो गया। नेक्स्ट, ऑन 16 ऑफ अगस्त 2019, और उसके नेक्स्ट 5 को ये बिल पास हुआ राज्यसभा में, और नेक्स्ट 6 ऑफ अगस्त 2019 को ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ और लोकसभा में क्या हुआ? पास भी हो गया। ठीक है। और उसके नेक्स्ट 9 ऑफ अगस्त को क्या हुआ? रिसीव्ड प्रेसिडेंशियल अप्रूवल। इसको अप्रूवमेंट भी मिल गई, कहाँ से? प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट ने भी इस बिल पे क्या कर दिया? साइन कर दिया। एंड कम्स इनटू इफेक्ट 31 अक्टूबर 2019। और 31 अक्टूबर मंथ की लास्ट डेट 31 को 2019 ईयर को ये कम इनटू इफेक्ट, और ये लागू होना स्टार्ट हो गया हमारे JNK में। जो पहले स्टेट थी, अब इस बिल के थ्रू क्या बन गई? वो UT बन गई। जैसे यहाँ पे एक फिगर मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, फिगर में आप देख सकते हैं ये पूरी JNK स्टेट है। JNK स्टेट को क्या किया है? 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है। JNK बिकम्स ए यूनियन टेरिटरी और लद्दाख बिकम्स ए UT विदाउट लेजिस्लेचर। ये लेजिस्लेचर का थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। बस आप अभी यही समझो कि यहाँ पे 1 और 2 UT बन गई। जम्मू के साथ कश्मीर आ गया और लद्दाख अपना अलग एक UT बन गया।
नेक्स्ट, द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू रिकॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ JNK into 2 यूनियन टेरिटरी। वही जो ऊपर जो फिगर मैं आपको बता रही थी कि जो पार्लियामेंट जो एक्ट यही था 2019 का कि जो JNK को रिकॉग्निशन किया, रीऑर्गेनाइजेशन किया, उनको 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया। पहली जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी लद्दाख में। अब यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पढ़ते हैं हम। आर्टिकल 239A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो आर्टिकल हमारा 239A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का होगा, उसके तहत ये हुआ कि जो ये पूरी हमारी जो स्टेट थी JNK, ये तो एक तो यूटी में कन्वर्ट हो गई, और यहाँ पे जितने भी जो लॉ हैं वो सारे जो यूटी के होते हैं, जो बाकी यूटी हैं हमारी इंडिया में, जैसे उनके लॉस हैं उसी तरह से लॉ यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। जैसे यहाँ पे JNK को यूटी बनाने का जो मॉडल है वो कहाँ से ले गए, हमारी एक यूटी है पौंडीचेरी, उसके मॉडल के थ्रू हमने ये लॉ, ये गवर्नमेंट हमारी जो क्या करी, पांडिचेरी मॉडल के जो पांडिचेरी मॉडल है यूटी का, वो पूरा मॉडल यहाँ अप्लाई होगा JNK में। और नेक्स्ट क्या है पॉइंट कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर विल नाउ एडमिनिस्ट्रेटर JNK। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, अब वो कौन चलाएगा उसको, JNK को, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, यानी कि वो एडमिनिस्ट्रेटर होगा JNK का। और हमारा जो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, गिरीश चंद्रा मुर्मू। क्या है, आपको ये नाम याद रखना है कि हमारा फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है JNK यूटी का, गिरीश चंद्रा मुर्मू। अब नेक्स्ट, it will have a legislative assembly and the seat in legislative assembly have been increased from 107 to 140। अब इसमें पॉइंट क्या है कि हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स हैं पहले 107 थी, 107 से इंक्रीज हो गई 140। नेक्स्ट, देयर विल बी अ रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST। SC और SC के लिए रिजर्वेशन रहेगी, वो पहले भी थी अभी भी होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर में नॉमिनेट 2 वुमेन टू लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो क्या कर सकता है कि वो 2 वुमेन, 2 औरतों को नॉमिनेट कर सकता है, कहाँ पे, इन लेजिस्लेटिव असेंबली में। 24 सीट्स शैल रिमेन वेकेंट फॉर POK। पाकिस्तान ऑक्युपाइड की जो सीट्स थी वहाँ पे वो 24 ही रहेंगी, इसमें शैल रिमेन वेकेंट फॉर द, वो खाली ही रहेंगी। 24 सीट्स पहले भी थी जब वो स्टेट था, अब यूटी है तो यूटी में भी रहेंगी। ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी 5 ईयर। ड्यूरेशन कितना रहेगा लेजिस्लेटिव असेंबली का, विल बी 5 ईयर रहेगा। लेजिस्लेटिव असेंबली कैन मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट कंटेन इन स्टेट लिस्ट। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो कोई भी लॉ बना सकती है जो स्टेट लिस्ट में लिस्ट होगी, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट पब्लिक एंड पुलिस आर्डर को छोड़ के। किसको छोड़ के, पब्लिक और पुलिस आर्डर को छोड़ के वो लेजिस्लेटिव असेंबली अपनी लॉ बना सकती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ 10% ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इंक्लूडिंग CM। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो कंसिस्ट करेंगे 10% ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। JNK विल नाउ हैव 5 सीट्स इन लोकसभा एंड लद्दाख ओनली 1। ये भी पॉइंट नोट करने वाला है कि JNK के पास कितनी सीट्स हैं, ओनली 5 सीट्स इन लोकसभा में। लद्दाख के पास कितनी हैं, ओनली 1। लद्दाख के पास कितनी है, ओनली 1। यूटी ऑफ लद्दाख, इसके फिगर को देख लेते हैं पहले हम। इन यूटी ऑफ कश्मीर थोड़ा ब्रीफ में दिया हुआ इस फिगर पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन अगस्त 5 रिवोक्ड आर्टिकल
370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ प्रेसिडेंट ऑर्डर। प्रेसिडेंट के ऑर्डर के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, 5 अगस्त 2019 को हमारा जो आर्टिकल था JNK स्टेट का, पहले आर्टिकल 370 उसको क्या कर दिया, रिवोक्ड कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा ये यूटी बन गया JNK जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेटिव असेंबली एंड यूटी ऑफ लद्दाख बन गया विदाउट असेंबली। यानी कि JNK जो जम्मू और कश्मीर हमारा यूटी है उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, और जिसमें जो क्या है विदाउट असेंबली, इसमें असेंबली नहीं होगी। हमारे JNK जो है यूटी इसका एरिया ये है, लद्दाख का एरिया ये है, इतनी पॉपुलेशन है यहाँ की भी, लद्दाख की इतनी पॉपुलेशन है। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर आर्टिकल 370 इस रिवोक। जम्मू एंड कश्मीर में क्या चेंजेस आए जब आर्टिकल 370 हमने हटा दिया, रिवोक कर दिया। नो ड्यूल सिटीजनशिप अदर स्टेट्स, एक 1 मिनट, नो ड्यूल सिटीजनशिप, कोई दोहरी सिटीजनशिप नहीं होगी, ना JNK की अलग से ना इंडिया की अलग से, ओनली 1 सिटीजन होगी, 1 इंडिया एंड 1 सिटीजनशिप फॉर ईच पर्सन। सेंट्रल लॉ कैन डायरेक्टली अप्लाई, सेंट्रल लॉ होंगे वो डायरेक्टली अप्लाई होंगे यहाँ पे। नो सेपरेट लॉ फॉर JNK के लिए कोई सेपरेट अलग से लॉ नहीं बनेगा, कोई स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जाएगा इसको। इंडियन सिटीजन फ्रॉम अदर स्टेट्स कैन बाय लैंड एंड प्रॉपर्टी, यही तो मेन पॉइंट है कि जो इंडियन सिटीज़न हैं वो यहाँ पे इस स्टेट में, यानी कि इस स्टेट में, अब सॉरी तो यूटी बन गया, अदर स्टेट्स के जो भी लोग हैं यहाँ से लैंड खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कुछ भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 370 में जो उन्होंने हटाया उसमें ये चीज़ नहीं थी, उसका स्पेशल स्टेटस यही था कि आर्टिकल 370 में यही था कि जो हमारी जो लैंड कोई प्रॉपर्टी है बाहर के अदर लोग जो हैं वो नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन अभी आर्टिकल ये एक्ट 2019 की वजह से क्या हुआ कि ये जो आर्टिकल 370 था वो हट गया। नो 2 फ्लैग्स, कोई 2 अलग फ्लैग नहीं होंगे, अलग अलग फ्लैग नहीं होंगे, 1 फ्लैग। इलेक्शन एवरी 5 ईयर, 5 ईयर में इलेक्शन होगी। सेंटर कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 370, कोई भी फाइनेंशियल एमरजेंसी होगी वो सेंटर डिक्लेयर करेगा, किस आर्टिकल के अंडर, 360। पुलिस विल बी मैनेज्ड बाय द सेंटर, जो पुलिस है वो भी कौन मैनेज करेगा, सेंटर। ओके, नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम यूटी ऑफ लद्दाख के बारे में। कम फ्रॉम यूटी ऑफ लद्दाख में क्या क्या आता है, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट हैं, करगिल है, लेह है, बस 2 ही आएंगी, करगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट्स। लद्दाख विल एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर, लद्दाख वीक के पास भी एक अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा। जो फर्स्ट LD राधा कृष्णा माथुर, कौन थे, राधा कृष्णा माथुर। देयर विल बी नो लेजिस्लेटिव असेंबली, और कहाँ पे होगा, यहाँ पे कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी। लद्दाख विल हैव ओनली 1 सीट इन लोकसभा, और लद्दाख की जो लोकसभा में कितनी सीट्स होंगी, आज की इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट में भी दूसरी वीडियो, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो थोड़ी देर में अपलोड कर सकती हूँ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।